हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गुणनखंड करना बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से सीखेंगे। और दोस्तों आज के एपिसोड में एक ऐसे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे जो दोस्तों करड़ी के रूप में दिया गया है। और दोस्तों करड़ी वाले द्विघात बहुपद का गुणनखंड काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं और दोस्तों काफी बच्चों को दोस्तों इस तरह के प्रश्न को लेकर कंफ्यूजन रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना आसान तरीके से सीख जाएंगे। बस दोस्तों आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग जो है रूल बाय रूल समझेंगे। और दोस्तों रूल बाय रूल दोस्तों आपको भी जानना पड़ेगा कि दोस्तों कौन कौन से रूल दोस्तों फॉलो करने पड़ते हैं जिससे दोस्तों हम लोग जो है किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड आसान तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है कड़ी में 3 वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 कड़ी में 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए यह प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों आसान है। इसका दोस्तों गुणनखंड करना बहुत आसान है। दोस्तों जब हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं दोस्तों हम दोस्तों करते क्या है कि दोस्तों हम जो है अचर पद जो होता है यानी दोस्तों हमारा जो अंत वाला पद होता है अचर पद 3 कड़ी में 3 है यहाँ पे, इसका दोस्तों गुणा हम लोग प्रथम पद के गुणांक, प्रथम पद हमारा दिया है कड़ी में 3 वाई स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चर रहेगा, जिस भी चर का स्क्वायर रहेगा उसके साथ जो गुणांक है उसमें हम लोग करते हैं। यानी कि 3 कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करिए, यानी कि कड़ी में 3 में इसमें 3 कड़ी में 3 का गुणा करिए, 3 कड़ी में 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोस्तों 1 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा और गुणे यहाँ दोस्तों कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो आ जाएगा कड़ी में 9। यहाँ दोस्तों ये 3 है तो 3 लिखिए, गुणे 9 का वर्गमूल दोस्तों होता है 3 और दोस्तों 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9। अब दोस्तों इन दोनों का गुणा करने पर जो ये आपका ये 9 आया है, इस 9 का दोस्तों आपको ऐसा दो गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने घटाने पर ये मध्य पद 10 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहां दोस्तों 9 को आपको ऐसे दो खंडों में तोड़ना है जिनको जोड़ने घटाने पर ये 10 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों 9 का ऐसा दो गुणनखंड कौन होगा? 9 होगा और ये एक खुद होगा, क्योंकि दोस्तों 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो दोस्तों घटाने पे तो हमको प्राप्त नहीं होगा मध्य पद जो है दोस्तों आपका वो जोड़ने से प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे अंतिम पद और दोस्तों प्रथम पद का गुणांक का गुणा करने पे जो भी आता है इसको हमको ऐसे दो खंडों में तोड़ना होता है जिनको जोड़ने घटाने पर ये मध्य पद यहाँ पे जो भी है वो दोस्तों प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों 9 का ऐसा दो गुणनखंड 9 और 1 होगा। तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 3 वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ दोस्तों 10 लाने के लिए हमने क्या किया? 10 लाने के लिए हमने 9 वाई और प्लस 1 वाई करेंगे। यहाँ दोस्तों 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है आपका। तो 9 वाई और 1 वाई को जोड़ेंगे तभी तो आपका 10 होगा। और दोस्तों यहाँ पे 10 के साथ वाई है तो इन दोनों के साथ भी वाई लेना पड़ेगा। ये प्लस आपका 3 कड़ी में 3 है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों कड़ी में 3 वाई स्क्वायर है, ऐसे ही रहने दीजिए माइनस। यहाँ दोस्तों 9 है तो 9 को आप ऐसे ही लिखिए 9 वाई और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब आप कोष्टक तोड़ते हैं तो कोष्टक के बाहर जो चिन्ह होता है उसका गुणा कोष्टक के अंदर होता है तभी वो कोष्टक हटता है। और ये प्लस आपका 3 कड़ी में हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों आपका यहाँ दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ दोस्तों अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन दिया था 3 पदों में 1 2 3, लेकिन दोस्तों अब ये 4 पदों में टूट चुका है। दोस्तों जब ये 4 पदों में टूट जाता है तो दोस्तों हमें ये देखना है तो कि प्रथम 2 पदों में क्या कॉमन है और जो अंत के 2 पदों में क्या कॉमन है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको दोस्तों कॉमन कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो दोस्तों कॉमन बनाएंगे हम लोग दोस्तों समझेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। ये दोस्तों कड़ी में 3 वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। क्या दोस्तों हम लोग 9 को 3 गुणे 3 कड़ी में 3 क्या हम 9 को कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3 कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर आपको 9 ही मिलेगा। देख लीजिए कैसे, जैसे कि कड़ी में मान लीजिए 9 को हमने तोड़ा है कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3। तो दोस्तों 3 इन दोनों का दोस्तों गुणा करने में फिर दोस्तों ये जो आना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, 1 का गुणा बाहर वाले 3 में करिए 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का हो जाएगा 9 और दोस्तों ये 9 है, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह 9 का वर्गमूल होता है 3 और दोस्तों 3 का गुणा 3 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। यानी दोस्तों फिर से आपका 9 आ रहा है। ऐसा दोस्तों किस लिए इसलिए दोस्तों किया गया 9 को इस तरीके से ऐसे इसलिए तोड़ा गया था ताकि दोस्तों इन दोनों पदों में कुछ ना कुछ कॉमन दिखे। दोस्तों ये आपका जैसे है इसको ऐसे रहने दीजिए, ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है और जो अंत के 2 पदों में क्या कॉमन है। यहाँ इसमें भी कड़ी में 3 है, इसमें भी कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 कॉमन हो गया। यहाँ दोस्तों वाई था तो वाई आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों वाई पे 2 है, यहाँ पे वाई पे 1 है, तो दोस्तों 1 वाई आप कॉमन लेंगे। तो दोस्तों ये बाहर चला गया है, वाई पे 2 था, एक बाहर है तो अंदर 1 बचेगा माइनस, ये बाहर ले लिए हैं, वाई को ही बाहर ले
क्या जी बचेगा, 3 कड़ी में 3 आपका बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ दोस्तों 1 और 3 कड़ी में 3 को कौन काट सकता है, 1 ही काट सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में दोस्तों 1 ही कॉमन होगा, क्योंकि दोस्तों 1 से 1 में भी भाग चला जाएगा, 1 से 3 में भी भाग चला जाएगा। और दोस्तों 1 और 3 कड़ी में 3 में इन दोनों में ऐसा कुछ कॉमन नहीं है कि जो दोनों में लेने पर हमारा जो है हमारा जो है कॉमन हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y, और ये माइनस से प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा। यहाँ दोस्तों 1 से 3 कड़ी में 3 में भाग देंगे तो 3 कड़ी में 3 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो भी आप कॉमन लेते हैं इसी से आपको, जिनमें भी आप कॉमन लेते हैं कोई भी चीज, उस कॉमन से आपको उन दोनों में भाग देना होता है। भाग देने पे जो आता है वही हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों वही हुआ है, ठीक है। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, y पे 2 था, एक y निकल गया तो एक y बचा, माइनस माइनस, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कटा, ये बचा तो ये लिखा, y बाहर चला गया है। अब दोस्तों गुणनखंड में दोस्तों गुणनखंड की खासियत ये होती है कि हमेशा दोनों ही कोष्टकों में दी गई संख्या, दिए गए पद बराबर होने चाहिए, चिन्ह भी बराबर हो। जैसे y माइनस 3 कड़ी में 3 है तो y माइनस 3 कड़ी में 3 है, यहाँ पे y माइनस 3 कड़ी में 3, यानी कि इन दोनों कोष्टकों में से एक लिखना है, दूसरे कोष्टक में आपको ये वाला लिखना है, कड़ी में 3y माइनस 1। और दोस्तों ये दोस्तों इन दोनों में से एक, और दोस्तों दूसरे कोष्टक में इसको और इसको लिखा जाता है, कड़ी में 3y और माइनस 1 है तो 1। यही दोस्तों आपका इस प्रश्न का गुणनखंड है और दोस्तों आंसर भी है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।